ये है जी ब्रोस, और ये इस जगह पे आपको गाड़ी पार्क करनी चाहिए। और अगर आप आगे नहीं ले जाते, लेकिन गाड़ी आगे जाती है, चाहे वो ऑल्टो हो, चाहे वो प्रियस हो, चाहे वो सिविक हो, मैंने खुद देखी है। ये है जी आयोन गांव। ब्रोस से आप जब यहाँ आएंगे तकरीबन 15 मिनट की आपकी ड्राइव होगी गाड़ी की। तो यहाँ से आप किसी भी लोकल टैक्सी पे 150 रुपीज़ पर हेड आप रेंट पे करके बॉम्ब्रेट टॉप तक जा सकते हैं, और वापसी पे भी ऐसे ही होगा। तो ये आपने आयोन में काफ़ी मतलब मुनासिब सा इनका छोटा सा गांव है, और मैंने देखा यहाँ पे बैंक्स भी हैं। और ये जी अभी आप सामने एक वादी देख रहे हैं। ये हम मेन रोड से अभी ऑफ रोड हो गए हैं और जा रहे हैं कैलाश वैली की तरफ। तो यहाँ हमने कुछ मज़े लेने की कोशिश की। जो लोकल ड्राइवर हैं उनके पास हमने बात की उनसे कि अगर हम ये गाड़ी लेके जाएंगे तो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी नहीं जा सकती, आप हमारी गाड़ी बुक करके ले जाएं। तो बहरहाल फिर हम अपनी गाड़ी को लेके वहाँ से चल पड़े। टैक्सी वाले भाई साहब हमसे नेगोशिएट करते रहे 4000 रुपीज़ रिटर्न और 2000 रुपीज़ वन वे। देन दे केम डाउन टू 3500 रुपीज़ रिटर्न पे, बट वी डिडंट एग्रीड। ये जी पुल है लकड़ का जिसके ऊपर से हम गुजरे हैं, और आगे फिर एक चेक पोस्ट है थाना आयोन की। आयोन एक अजीब से नाम है, मुझे यही लगे यहाँ पे हर रास्ते में हर जगह पे आपको जीप वाले और टैक्सी वाले भाई साहब ये बोलेंगे कि अगर रास्ता ख़राब है आपने उस पर नहीं जाना। लेकिन आप रास्ता देख रहे हैं कि अभी तक तो रास्ता में ख़राब नज़र नहीं आया। तो अगर कोई रास्ता ख़राब नज़र आएगा तो आपको हम बताएंगे। आप व्लॉग में जुड़े रहिए। एक्चुअली ये एवन है। ये है जी आयोन का गांव, और यहाँ पे HBL मौजूद है, PSO मौजूद है। कोई और हो कि ना हो, PSO और HBL ज़रूरत है हर जगह। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि जो टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे 4000 मांग रहे थे और यहाँ पे आने जाने का 3500 मांग रहे थे, वो यहाँ पे हमसे कह रहे थे कि आप हमें सिर्फ 2500 रुपीज़ दे दें, हम आपको लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। अल-पाकिस्तान जमील, ला इकामा ला कफील। क्या बात। पर यहाँ पे रोड कंडीशन ऐसी है और ड्राइविंग स्लो है, बिकॉज जो नज़ारे हैं इर्द गिर्द दे आर वंडरफुल। कितना रास्ता है जी आपको बताना चाहिए था ब्रोस पे कितना किलोमीटर है रोम्बोर और बॉम्ब्रेट और बरीर, जो मैं भूल गया था। अभी बता रहा हूँ आपको कि वहाँ से बॉम्ब्रेट जो है वो 18 किलोमीटर, रोम्बोर 14, बरीर 20 किलोमीटर्स। हमने जाना है बॉम्ब्रेट, और बॉम्ब्रेट अप्रॉक्स 2 आवर्स की ड्राइव है वहाँ से बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आने से पहले गाड़ी को अच्छी तरह चेक कीजिए, किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा अपनी गाड़ी के ब्रेक्स पे, क्लच पे और इंजन ऑयल पे और वगैरह वगैरह।
क्योंकि ये रोड कंडीशन ऐसी है कि आपको यहाँ पे वर्कशॉप फैसिलिटी शायद अवेलेबल ना हो। तो हमारी गाड़ी का क्लच जो है वो थोड़ा सा पहले से ही ट्रबल में था, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया कि हम मैनेज कर लेंगे, बट आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ विल मैनेज इट। अभी हम एंटर हो रहे हैं गोरापा में। गोरापा के बारे में मशहूर है कि ये यहाँ पे घोड़े रहा करते थे, आई डोंट बिलीव, बट लोग कह रहे हैं। हमारी गाड़ी के क्लच की वो भी आ रही है, तो लेट्स सी। We decided not to go ahead with this car and we will find a location to park it. फाइनली जी गाड़ी हमने यहाँ पे अपनी ड्रॉप कर दी है ग़ुलाम रसूल जनरल स्टोर। उन भाई साहब को कहा है कि अपनी गाड़ी हम यहाँ पार्क कर रहे हैं आपके घर के सामने, और पिक्चर्स हमने ले ली गाड़ी की, भाई साहब की भी, स्टोर की भी, और उनको हमने डिसाइड तो नहीं किया कितना पे करेंगे, लेकिन हम उन्हें पे कर देंगे कुछ भी वापसी पे डिस्कस करके, जबकि हमें डिसाइड करना चाहिए था कि हमें कितना पे करना है। तो अब यहाँ से आगे का सफ़र हमारा इस गाड़ी में होगा। अफसोस मुझे बहुत हो रहा है कि हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ क्लच की वजह से हमने गाड़ी पार्क की है, वरना आई थिंक कि हम ये रोड इसी गाड़ी पे GLI पे ही अबूर कर लेते और आपको दिखाते कि किस तरह इस रोड पे ड्राइव की जाती है गाड़ी, अगर आप टूरिस्ट हैं तो। लेकिन शायद हमारे उसमें नसीब में नहीं था अपनी गाड़ी को ले जाना। ये टूरिस्ट एंट्री पॉइंट है। सुना है यहाँ पे जब इंडो पार्क लड़ाई हुई थी तो यहाँ पे बॉम्ब भी गिरा था। इस पुल क्रॉस करते ही आप अगर राइट लेंगे तो आप जाएंगे रोम्बोर जो कि 12 किलोमीटर्स है, और लेफ़्ट लेंगे तो आप जाएंगे कैलाश की जो मेन वैली है बॉम्बरेट, वो है अप्रॉक्स 12 किलोमीटर्स। एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, उस पर आपको पे भी करना पड़ेगा। लोकल हैं तो 50, फॉरेनर हैं तो 600 रुपीज़ पर हेड। और यहाँ से आगे का रोड देखते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी रोड ख़राब होने की, वो यहाँ से आगे की हैं, और देखते हैं अब इसके आगे क्या होता है हमारे साथ। यहाँ पे आप गाड़ी, अभी हमने 4 व्हील जो देखी हैं वो काफ़ी सारी थी, लेकिन उसके अलावा हमने कार्स भी काफ़ी सारी देखी हैं जो कि आपको यहाँ पे इस रोड पे फ्रीक्वेंटली नज़र आएंगी लोकल्स को चलाते हुए आप, क्योंकि जो मैंने मोस्टली कार्स देखी हैं वो लोकल चला रहे थे। जो 4 व्हील हैं वो लोकल प्लस टूरिस्ट भी आप मैंने देखे हैं यहाँ पे ड्राइव करते हुए। तो टूरिस्ट तो यहाँ पे सीजनली आते हैं, लेकिन ये जो रोड मैंने देखा इस पे तो जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो शायद उनका ये सिर्फ़ एक ज़रिया है सिटी तक जाने का, और ज़रूरियात के लिहाज से तो जा सकते हैं वो, लेकिन सेहत के हवाले से जब उनको जाना होगा तो आई थिंक उनके लिए बहुत मुसीबत होगी बिकॉज़ ऑफ रोड कंडीशन। बट आई होप कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हों जहाँ पे हम जा रहे हैं बॉम्बरेट। पर ओवरऑल मैंने देखा यहाँ पे लोग काफ़ी मुतमिन हैं अभी तक, जो मैंने देख रहा हूँ डिस्पाइट कि ये रोड कंडीशन और वगैरह वगैरह। पर अभी तक मुझे लोगों की जो फेस रीडिंग है वो बता रही है कि लोग यहाँ पे बड़े मुतमिन हैं, वट एवर इज़ द रीज़न। रोड काफ़ी कन्फ्यूज्ड है बिकॉज़ कुछ लम्हे आपको लगता है कि आपको अपनी गाड़ी पे आना चाहिए था, कुछ लम्हे आपको लगता है कि आपको अपनी गाड़ी पे नहीं आना चाहिए था, और कुछ लम्हे आपको लगता है खौफ कि अभी हमें कुछ हो जाएगा, और कुछ टाइम आपको लगता है कि इट्स एन्जॉयबल। सो लेट्स सी। ये जो सामने बाइक जा रही है, अब ये बाइक तो यहाँ से गुजर सकती है, लेकिन जो ड्राइवर हज़रात हैं यहाँ पे मैंने महसूस किया कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड हैं लोकल ड्राइवर, और ये आप अगर इनको रास्ता प्रॉपरली न दें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। तो अभी ये भाई सिर्फ गुस्सा कर रहे हैं बाइक वाले को, क्योंकि इसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, वहाँ से गाड़ी अगर आ रही थी तो। आपको यहाँ के रोड, अभी ये जो कंडीशन, ये जो अभी स्पेसिफिक रोड है ये थोड़ा सा तंग है, लेकिन आपको ड्राइव करते हुए यहाँ पे एहतियात करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये रोड जो ड्राइवर है बड़े थोड़े से रिजिड हैं। आपको जहाँ पे खुला रोड मिलेगा, आपको गाड़ी नज़र आ रही है तो आपको रुक जाना चाहिए साइड पे होके, ताकि उस गाड़ी को आप जाने का मौका दे सकें। ओहो, ये देखें प्रियस, आपको मैं कह रहा था, और अभी आपने देखी प्रियस, इसने हमें रास्ता भी दिया रिवर्स होके। लेकिन ये प्रियस मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सबसे जो नीचे लगने वाली गाड़ी है ये प्रियस ही है, और ये यहाँ पे आ चुकी है। अब आई डोंट नो कि अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिल ये आ चुके हैं। तो आई सजेस्ट कि आप अपनी गाड़ी पे आएँ, गाड़ी की मैकेनिकल पार्ट्स को अच्छी तरह चेक करने के बाद आप इस रोड पे आएँ। बहरहाल रोड के नज़ारे काफ़ी ज़बरदस्त हैं अभी तक के, और हम अभी काफ़रिस्तान के करीब हैं। काफ़रिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इसको काफ़रिस्तान कहते हैं, अदरवाइज़ इट्स वन ऑफ कैलाश विलेज, बॉम्बरेट टॉप की तरफ। तो लेट्स सी, ये है
कोई छोटा सा कस्बा, कोई गांव छोटा सा कैलाश का। पत्थरों पे आप गाड़ी चला रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे आपके गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे बहती नदी है, और आप एंटर हो रहे हैं कैलाश के सबसे बिज़ी और सबसे जो इनका जो मेन गांव है बॉम्बरेट, उसमें ये जो जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं ये सब मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो कि बेसिकली कैलाश नहीं है। कैलाश एरिया जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी ये यहाँ से जो मुझे लगता है सामने कि हम कैलाश में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि कपड़े लोगों के भी यहाँ से थोड़े चेंज हो गए हैं। बहुत कैमरा सेंसिटिव लोग हैं, इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए अपना कैमरा यूज़ करते हुए, बिकॉज़ आई डोंट नो ये मे बी चार्ज करते हों कैमरा के लिए, या मे बी टूरिस्ट इनको तंग कर रहे हों शायद, तो इसलिए मैंने महसूस किया कि कैमरा सेंसिटिव लोग हैं, तो आपने अपना कैमरा को यूज़ करते हुए बहुत ही ख्याल करना होगा। अभी तक का रोड एक्सपीरियंस तो ठीक रहा। आई एम श्योर कि आप किसी भी गाड़ी पे आ सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग नहीं है तो, ज़्यादा वज़न नहीं है तो। ज़्यादा वज़न है तो फिर आपको 4 व्हील यूज़ करनी चाहिए, और अगर आपको ड्राइविंग में थोड़ी कोई कमज़ोरी महसूस होती है तो, या डर महसूस होता है, तो आप फिर अपनी गाड़ी को वहीं पार्क कर दें। आई सजेस्ट कि आप आयोन में पार्क करें, आप ब्रोज में पार्क ना करें। तो किसी होटल में या किसी पंप पे आप उसको पार्क करके तो वहाँ से आप टैक्सी बुक करें और इस खूबसूरत गाँव में आ जाएं, जो कि है बॉम्बरेट। तो एंट्री हमारी होगी बॉम्बरेट में, और यहाँ का मौसम कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। पिछले जो इलाके थे अचानक जैसे जादुई तौर पे मौसम शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। तो रोड के दोनों जानब खेत तो नहीं है, खैर एक जानब खेत है और दूसरी जानब नदी, और दरमियान में लोग आपको वॉक करते हुए, जैसा कि किसी को परवाह नहीं है कि कौन यहाँ पे है और कौन नहीं है टूरिस्ट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इससे पहले वाला जो गांव था या कस्बा कहें, जो भी कहें, वो था गाज़ियाबाद। अभी जो आया है ये है अनीश विलेज। अब नाम यहाँ से आगे जो गांव के हैं वो जो पीछे भी थे और जो आगे भी हैं, ये कुछ मिक्सअप हैं। कुछ साउंड्स लाइक मुस्लिम्स एंड कुछ साउंड्स लाइक मिक्स, और कुछ लगता है कि हिंदू हैं। अनीश इज़ अ हिंदू नेम, और आई हैव नो आइडिया कि अब ये कैसे आपस में सोशली मैनेज करते हैं। ये पहुंच के वहाँ पे बॉम्बरेट में मैं पूछूंगा कि ये सोशली आप कैसे इसको मैनेज करते हैं कि कौन कैलाश है और कौन नॉन कैलाश है, या यहाँ पे कोई रिलीजियस इश्यूज़ हैं कि नहीं है। बट पीस एंड हार्मनी यहाँ पे फील हो रही है, हवा में, रोड पे, लोगों के चेहरों पे, एंड जो बिज़नेस यहाँ पे हो रहा है, आप शॉप्स देख रहे हैं साइड्स पे, काफ़ी छोटी लेकिन मुतमईन सी आपको एक शॉप नज़र आ रही होगी, लोग बैठे होंगे उसमें पुरसकून किस्म के। तो अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा वंडरफुल। खाने के रेस्टोरेंट नज़र आए हैं मेरे रास्ते में, काफ़ी ज़्यादा होटल नज़र आए हैं, और होटल का इशू आपका नहीं होगा यहाँ पे। ये जो है आपके राइट साइड पे म्यूज़ियम है, मैं आपको इसमें लेके आऊँगा कल। कैलाश का जो कल्चर है वो यहाँ पे मोस्टली दिखाया जाता है। ये बॉम्बे टॉप से पहले वाला विलेज है। विलेज अब आई डोंट नो इन्होंने विलेज कहा हुआ है, लेकिन ये तो मोहल्ला लगता है मुझे। इतने छोटे छोटे गाँव हैं यहाँ पे। तो रेस्टोरेंट्स, होटल, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे नहीं रुकने वाले, जो टूरिस्ट, आई मीन ये जो नीचे वाला इलाका है, हम ऊपर बॉम्बे टॉप पे जाकर रुकेंगे, जहाँ पे कब्रिस्तान भी है, और देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या करना चाहिए, हम वहाँ पे रुकें या नीचे वापस आएँ। टूरिस्ट तो यहाँ ना होने के बराबर हैं, और हम शायद उन चंद खुश नसीब या बेवकूफ़ लोगों में से हैं जो यहाँ पे आए हैं। अब आगे जाके बताते हैं आपको अगले दिन क्या होता है हमारे साथ, और ये यहाँ पे हमारा क्या फीलिंग है। ये है जी काफिर, हम पहुँच आए हैं यहाँ पे, और टाइम अभी हुआ है 7 o'clock। तो एग्जैक्टली 11 घंटे हमें लगे। आप इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचेंगे तो एग्जैक्टली 11 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। बहरहाल अब हम मिलेंगे रेस्ट के बाद। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है होटल बुकिंग का, और उसके बाद हम देखते हैं हम क्या करते हैं। मिलते हैं किसी और क्या बल्कि अगले व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन और लाइक बटन को बंद कर दें।